ऐश्वर्या, आपने सुना मेजर जनरल सिन्हा साहब को, और अब तक के बयानों को हम अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें, कभी वो कहते हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, फिर अचानक कहते हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों के बारे में, परमाणु कार्यक्रम के बारे में तुलसी गबार्ड गलत हैं। एलॉन मस्क से टकराव, फिर अपने ही सहयोगियों के खिलाफ बोलना, ये क्या दिखाता है? नहीं, ये दिखाता है कि जैसे अभी अनामिका ने भी सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं। दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक राजनेता से पहले बिजनेसमैन है। डोनाल्ड ट्रंप अपना फायदा देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका में अगले 1.5 साल में जो एक लोकल इलेक्शन होना है उसको लेके एक अलग चिंता है, बट दैट इज नॉट आवर टॉपिक। हमारा विषय है इस समय अमेरिका जंग में कूद रहा है कि नहीं। आपके और अनामिका के साथ इस समय तीन बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, रिपब्लिक के कंट्रीब्यूटर्स हैं जो आपके स्टूडियो में है। अमेरिका जंग में कूदेगा नहीं, इस पे अटकलें लग रही हैं। दुनिया कह रहा है कि इजराइल के साथ वर्बली सपोर्ट नहीं कर सकता, डोनाल्ड ट्रंप हैज टू जंप इन। हम जिस तरह की तबाही अनामिका हम तेल अवीव में देख रहे हैं, जिस तरीके की तबाही कल भी और आज की रात ईरान के कितने प्रो सपोर्टर ट्विटर हैंडल्स हैं। हालांकि ईरान में इंटरनेट बैन है, लेकिन फिर भी दुनिया भर से वो कह रहे हैं कि आज कयामत की रात है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। एवरी डे, एवरी नाइट, हर रात के 8-9 बजते ही इस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती है। तो अमेरिका का इस जंग में आना इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल के पास ना ही बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बॉम्ब्स यूज हो रहे हैं। तेल अवीव की कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स को सिंगल फ्लोर में तब्दील कर दिया है ईरान ने। इजराइल के आयरन डोम को भेद दिया है ईरान ने, और ईरान उसके सोशल और जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं उस पे वार कर रहा है, और इजराइल काउंटर नहीं कर पा रहा है। इजराइल को समझ आ चुका है कि ये हमास नहीं है, ये हिजबुल्लाह नहीं है, ये हुदी रेबल्स नहीं है, ये एक पूरा देश है जिसके पास कहा जाता है मिडिल ईस्ट में 2nd नंबर की आर्मी है, जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स का जखीरा है, जिसके पास नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट है, जिसके पास चाइनीज मिलिट्री सपोर्ट है, उसके पास रशियन एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट है अगर रशिया बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर रहा है। और इसके चलते इसीलिए आपने देखा कि कल किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी चीफ, देखिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ को वॉशिंगटन में अभी आप बात करेंगे, अभी अपने मिलिट्री जो आपके डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये बहुत कहा जा रहा था कि देखो पाकिस्तान के आसिम मुनीर को बुला लिया है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर को बुला के डांटा गया है और ये बोला गया है, हेलो लिसन टू दिस, अपने नेताओं को समझा दो जो वहां पे बड़ा बोल रहे हैं ना कि ईरान की मदद करोगे, ईरान की मदद करोगे। मैं एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ करूंगा, जितना पैसा मिलता है ना तुम सबको, दैट विल बी ऑफ। सारा पैसा बंद हो जाएगा, आईएमएफ का पैसा बंद हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का पैसा बंद हो जाएगा। फिर क्या करोगे? अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है। आसिम मुनीर को बोल दिया गया है। आप पिछले 12 घंटे में अनामिका वो प्रतिक्रियाएं देखिए। कैन आई हैव माय स्टूडियो एंकर्स ऑन एयर एज वेल डायरेक्टर? आप देखिए कि पिछले 12 घंटे में पाकिस्तान के लॉ मेकर्स का, पाकिस्तान के सेनेटर्स की प्रतिक्रिया कैसे बदली है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं हमारे वेपन्स हमारे लिए हैं। परसों तक कह रहे थे कि हम इस्तेमाल करेंगे। आसिम मुनीर को बुला के पैटिंग डाउन किया गया, बोला गया बी क्वाइट, अपने दांत ज्यादा गुर्राओ मत, बी क्वाइट, ये कैटेगोरिकली और क्लियरली बोला गया है। और ये बात ईरान भी जानता है। आप ईरान की 2 घंटे पहले की प्रतिक्रिया देखिए। ईरान ने बोला है अगर पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया अनामिका, तो ईरान इज सेइंग इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ईरान के पॉलिटिशियंस जो कि इस समय कतर में है, दूसरे देशों में है, अमेरिका में है, वो ये प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे दे रहे हैं कि यू डेयर नॉट अलाउ, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से लगता है और वो एक ऐसी जगह है जो कि अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत फायदेमंद हो सकती है अगर उन्हें तेहरान को घुटनों पे लाना है। बैक टू यू। लेकिन इस बीच ऐश्वर्या, बड़ी खबर, आगे खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का ट्रंप पे हमला सामने आया है। ओबामा को नोबेल मिला था, इसलिए ट्रंप भी नोबेल चाहते हैं। भारत पाकिस्तान पर फेक क्रेडिट ले रहे हैं ट्रंप, ये जॉन बोल्टन कह रहे हैं। ट्रंप का कोई भी दावा सही नहीं हो रहा है, ये भी बोल्टन की ओर से कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि आपको बता दें कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में जॉन बोल्टन उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। ऐश्वर्या, जो एक महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही, समझ में आ रही, वो ये है कि ट्रंप क्या कंफ्यूज है या फिर ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, स्ट्रेटजी है?
जी, मेरे को लगता है कि वो खुद तो कंफ्यूज नहीं है, लेकिन वो बाकी पूरी दुनिया को और अपनी टीम को भी कंफ्यूज रखते हैं। वो अगर आप देखें, एक ट्रंप का शो आता था, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रंप अमेरिका को अपने शो की तरह चलाते हैं। उनके शो में किसी को पता नहीं लगता था कि वो किसके साथ क्या करने वाले हैं। कभी वो तुलसी गबार्ड को सही बोल देते हैं, कभी वो तुलसी गबार्ड को गलत बोल देते हैं, कभी वो अपने जेडी वैंस को सही बोलते हैं, कभी वो किसी को सही किसी को गलत, वो सबको अपने टेंडर हुक्स पे रखते हैं, वो सबको कंफ्यूज रखते हैं। वही चीज वो देशों के साथ करते हैं। कभी उनके लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी उनके लिए पाकिस्तान होके हो जाता है। असल में वो अपना पर्सनल फायदा देखते हैं, अमेरिका का फायदा देखते हैं, और इसी के चलते अमेरिका में भी उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो गिरी हैं। लेकिन उस सब के बाद आवर इशू इज वो इस समय क्या करने वाले हैं। एनएसए रहे हैं उनके भी, इसका मतलब वो ट्रंप की फंक्शनिंग को जानते हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसका कंटेम्प्रेरी हिंदुस्तान में अजीत डोवाल है, अगर इतने सीनियर व्यक्ति ये कहते हैं कि ट्रंप को इसलिए चाहिए क्योंकि ओबामा को मिला था और इनको देने वाला कोई नहीं है, इट टेल्स अ लॉट अबाउट द मेंटल सिचुएशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो एक तरफ दुनिया में शांति चाहते हैं, इसलिए अब हमें समझ आ रहा है वो हर समय भारत पाकिस्तान के बीच भी, जब हम पाकिस्तान को मार रहे थे, जब हम पाकिस्तान को नाको चने चबा रहे थे, तब क्यों डोनाल्ड ट्रंप इतने उतावले थे। और आपके पास डिफेंस एनालिस्ट हैं, अगर आप उनसे पूछना चाहें, वो इसलिए इतने उतावले थे क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर वो शांति समझौता कराने का श्रेय ले लेंगे तो ये नोबेल पीस कमेटी को मजबूरन सोचना पड़ेगा कि यार ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और इसीलिए उनको पता है कि उनके ये जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल लॉबी है वो नोबेल पीस प्राइज की लॉबी में भी बहुत हावी है। तो इस सब के चलते ये मिक्स प्रतिक्रियाएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा इशू सिर्फ ये है शनिवार और इतवार के लिए कि इज अमेरिका जंपिंग इन, क्या अमेरिका मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है, क्या अमेरिका जो वो फाइटर प्लेन्स अपने जो उसने मिडिल ईस्ट में भेजे हैं, जो उसने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत वियतनाम से मोड़ के मिडिल ईस्ट में खड़ा किया है ईरान इराक की जंग के बाद, 90 के दशक के बाद पहली बार, क्या अमेरिका फुल ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा और ईरान पे अटैक करेगा। बैक टू यू एंड योर पैनलिस्ट अनामिका। बिल्कुल, और कैप्टन श्याम जी भी हमारे साथ हैं इसी सवाल के साथ। कैप्टन श्याम जी, जो आप ऐश्वर्या कपूर ने उठाया कि क्या अमेरिका की एंट्री होने वाली है। धन्यवाद शनोवर्ण। देखिए, मैं पहले आपको कहूं, ट्रंप के बारे में इतना आकलन किया जा रहा था, बड़ा ट्रम्पेट है उनका, मैं बार बार कहता रहा हूं, कभी भी वो किसी गवर्नेंस के पोस्ट पे नहीं रहे अमेरिका के, और सेना से भी उनकी कोई पोस्टिंग नहीं रही, सेना से भी नहीं है। पहले प्रेसिडेंट है रेयर जो इस बैकग्राउंड से आते हैं, नंबर 1। तो बिजनेसमैन है, ये सबको ख्याल रखना चाहिए, इसलिए वो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे वॉरफेयर करते रहते हैं और सबको कंफ्यूज रखते हैं। अगर एक छोटे से 2 लाइन में कहूं तो वो विश्व को बिना कूदे हुए घायल कर देते हैं, कई देशों को बिना कूदे हुए घायल कर देते हैं, और इसीलिए चुपचाप कई देशों के लोग उनके कायल होते हैं। ये ऐसा तरीका है उनका। 5 सालों तक उन्होंने कभी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं किया, और अब ये जो कह रहे हैं मसीहा की बात, इसको ध्यान से सुनिए, मेरा कंक्लूजन। वो क्यों कह रहे हैं अभी? क्योंकि वो एक तरह से मसीहा की बात कर रहे हैं, नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, लंबा लंबा उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया। मैसेज क्या है कि मैं वियतनाम में भी ये करने वाला हूं, कर सकता हूं, कैप्टन श्याम, ये कह रहे हैं वो। जी, एसपी सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या यही वो वजह है कि जब ट्रंप की ओर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा गलापा जा रहा था, ये ऑब्सेशन है नोबेल पुरस्कार को लेके, जिसको लेके ट्रंप जो है अब जो बोल रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति, जो पीछे का बैकग्राउंड था, वो तभी सामने आ गया था जब वो सीज फायर करा, बार बार कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। एक बात तो यहां पर ये, और दूसरा यहां पर कि अमेरिका जंग में कूदेगा या नहीं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है।